नमस्कार। स्वरसुधा स्टूडियो में रंग पूर्वांचल के माध्यम से प्रोग्राम शख्सियत में मैं उमा महाजन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इस प्रोग्राम के निर्माता और निर्देशक श्री संजय चौबे जी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने शख्सियत प्रोग्राम शुरू करके पूर्वांचल के उन तमाम लोगों के जीवन के सफ़र को यूट्यूब द्वारा देश विदेश में पहुँचाने की कोशिश की है, जिन्होंने तमाम जिंदगी बहुत ही कड़ा सफ़र किया और आज एक मुकाम, एक नाम ट्राई सिटी में हासिल किया। और आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं अनिल कुमार दुबे जी, पूर्व डिप्टी मेयर नगर निगम चंडीगढ़। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत अभिनंदन है। सबसे प्रथम जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप पूर्वांचल से हैं, तो ऐसा किस एरिया में आपका जन्म हुआ, किस एरिया को आप बिलोंग करते हैं, जन्मभूमि आपकी क्या है? मैं उत्तर प्रदेश में गोरखपुर ज़िले से हूँ जी। वहाँ एक छोटा सा गांव है भवानीगढ़, वहाँ मेरा जन्म हुआ था जी। और किसान परिवार से, हमारे जो फादर हैं वो किसान हैं। जी। आप शिक्षा आपने कहाँ तक हासिल की? शिक्षा मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाया। भाई बहनों में सबसे बड़ा होने की वजह से कुछ जिम्मेवारियाँ या कुछ मजबूरियाँ समझ लीजिए, तो हमारी बाकी की जो फैमिली है वो थाईलैंड बैंकॉक में रहती है। जी। और मेरा भी पासपोर्ट वगैरह परिवार ने बनाया कि आप भी वहाँ जाओ, तो मेरी इच्छा नहीं थी, मेरा देश में रहने का ही था। और उसके बाद मैं पहले बॉम्बे गया, बॉम्बे में मेरा मन नहीं लगा, फिर मैं वापस आया, फिर चंडीगढ़ आया। जी। आपके परिवार में सर कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे फादर हैं, हमारे 4 छोटे भाई हैं जी, 3 बहनें हैं जी। आप सबसे बड़े हैं, तो मीन्स इस बड़े होने करके कभी आपको ये एहसास हुआ कि आपको किसी खास कार्य में पहले रुचि हो और आप उसको पूरा ना कर सके? नहीं, मैं पढ़ाई के क्षेत्र में जाना चाहता था, पर वो जैसा मैंने आपको बताया हालात ऐसे थे कि वो बाकी भाई बहनों को पढ़ाई करवानी ज़रूरी थी। जी। पूरी हो, तो उसके लिए मुझे बाहर निकलना पड़ा। जी। पूर्वांचल से यहाँ तक का, ट्राई सिटी तक का सफ़र आपका कैसा रहा? और क्योंकि जब भी हम एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर आते हैं या एक डेजिग्नेशन को छोड़कर दूसरी जगह पे आते हैं, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी में आते हैं। तो क्या आपने भी कुछ ऐसे उतार चढ़ाव देखे? और ख़ास जो प्रश्न हम पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि पूर्वांचल से यहाँ आने के लिए आपको किस चीज़ ने प्रेरित किया? मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैं छात्र जीवन में भी जब था, तो प्रथम वर्ष में ही मैं अपने कॉलेज का प्रेसिडेंट बना था जी। पर कुछ आर्थिक तंगी की वजह से मुझे निकलना पड़ा, और मेरा उद्देश्य यहाँ आने का यही था कि किसी न किसी कार्य में या नौकरी में आके अपने परिवार का जो भाई बहन है उनको पढ़ा सकूं। पर मन में एक तड़प थी लोगों की सेवा करने की, जो पीछे गांव में भी हमारे मन में रहती थी और यहाँ भी थी जी। तो जितना समय हम ड्यूटी का हमारा होता था, उसके बाद किसी गरीब का या किसी ज़रूरतमंद की कोई सेवा हो सके, ये मन में थी। धीरे धीरे लोगों में हमारी जान पहचान बढ़ी जी। और मैं कुछ लीडरों के नज़रों में आया। तो सबसे पहले हमारी एक बड़ी बहन है लतिका शर्मा जी, वो राजनीति में लेकर आई मुझे जी। तो उनके पीछे पीछे जहाँ भी वो हमारी ड्यूटी लगाती थी वो हम करते थे। बाद में हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता एक्स MP चंडीगढ़ के सत्यपाल जैन जी को कुछ लोगों ने बताया कि एक पूर्वांचल का, उस समय यंग था मैं लड़का, मतलब मेरी उम्र 2004 में मुझे लगता है कि 33-34 साल का था जी। वो मेरे घर आए, वो मुझे लेकर गए। 2004 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। पहले से भी विचारधारा हमारी जो थी वो बीजेपी के साथ सपोर्ट करते, हाँ मैं बीजेपी को सपोर्ट करता था, पर वो लेकर आए। उसके बाद धीरे धीरे मैं फिर आप उसी का समर्थन करने लगे धीरे धीरे? समर्थन क्या, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया जी। और 2006 में श्री सत्यपाल जैन जी ने मुझे टिकट दिया और मैं अपने क्षेत्र से काउंसलर चुन के नगर निगम में आया जी। ये काउंसलर से लेकर डिप्टी मेयर तक के सफ़र में आपने शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य संबंधी क्या कार्य किए? जो हमारी पढ़ाई लिखाई थी, हमने बड़ा कठिनाई की थी। स्कूल दूर थे,
सारी चीज़ें हम जो अब बच्चों को मिल रही हैं हमें नहीं मिल पाती थी। कई बार फीस देने के लिए जो मैंने अपने माँ बाप के चेहरे पर सिकन में दिखती थी, मैं चाहता हूँ कि वो जो गरीब बच्चे हैं यहाँ पे उनको किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। इसके लिए हमने अपने क्षेत्र में 2006 में 7 में जब मैं चुन के आया जी, तो अपने क्षेत्र में 2 स्कूल गवर्नर साहब से मिलके, एडवाइज़र साहब से मिलके, यहाँ के जो ऑफिसर्स थे उनसे मिलकर 2 स्कूल उस समय बनवाए अपने एरिया में। एक मॉडल स्कूल विकास नगर और एक पॉकेट नंबर 6 में 8वीं तक मिडिल स्कूल बनाया। उसके बाद हमारी सीट जो है वो रिजर्व हो गई, तो वो गैप रहा 5 साल का। मैं कहीं और से चुनाव लड़ा और क्षेत्र से, वहाँ से मैं चुनाव जीत नहीं पाया। लेकिन लगातार गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, जो वंचित हैं या जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे किसी कारणवश, उनका सहयोग और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम काम करते रहे। और जो लोग भी हमारे संपर्क में अच्छे लोग थे या आर्थिक रूप से मजबूत लोग थे, उनसे सहयोग लेकर उनकी हर तरह से मदद करने की कोशिश की है। मीन्स इंसानियत का जज्बा जो है वो, हाँ बिल्कुल, शुरू में था। अब मैं जब दोबारा चुन के आया तो मुझे मेरी सांसद ने पूछा, श्रीमती किरण खेर जी ने, कि आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है। तो मैंने कहा कि बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं आसानी से, बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और स्कूल कम है हमारे एरिया में। तो लगभग 27 करोड़ रुपए से उन्होंने 3 स्कूल हमारे एरिया में दिया। अब वो लगभग बन के तैयार हैं या तैयार होने जा रहे हैं और अगले सेशन में मुझे लगता है उसमें शिक्षा का कार्य शुरू हो जाएगा। और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या आसपास के जो बच्चे हैं उनको सबको पढ़ने का मौका मिलेगा। जी, वैसे भी आजकल के माहौल में तो जितना हम एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, शिक्षा वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर नागरिक को, हर बच्चे को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं अपने देश की तरक्की के लिए। अगर पूर्वांचल के लोगों की बात करें तो खास उनके उत्थान के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? पूर्वांचल के ही नहीं बल्कि यहाँ के भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं, और पूर्वांचल के तो खैर है ही हैं, हमारे दिल में बसते हैं वो लोग, किसी न किसी मजबूरी और किसी वजह से ही वो यहाँ पर आए हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी क्षेत्र में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में या किसी नौकरी में, जहाँ भी मेरे से बन पाता है या मेरे लायक जो सेवा होती है मैं उनको देता हूँ और उनको अवेयर भी करता हूँ कि आप इतनी दूर से आए हैं तो एक अच्छे शहर में आए हैं, अपने बच्चों को अगर आप पढ़ा पाएंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी कमाई होगी जी। और बच्चे अगर शिक्षित होते हैं तो आपको कहीं जाने की, कुछ करने की और ज़रूरत नहीं है। वो हर क्षेत्र में जहाँ भी उनकी ज़रूरत समझेंगे या जहाँ भी जाना चाहेंगे उनको कामयाबी मिलेगी जी। आप अपने करियर को राजनीति में ही आगे प्रमोट करना चाहेंगे या कुछ और कभी आपको चेंज करने का मौका मिले तो आप करना चाहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ सेवा करना चाहता हूँ। राजनीति में भी मैं सिर्फ सेवा के लिए आया हूँ जी। मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं पार्टी से कुछ मांगता नहीं हूँ जी। पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है। मोदी जी और योगी जी को मैं ज़रूर फॉलो करता हूँ। मैं उनको उनकी जीवन शैली जो है, अभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो घर मैं देखता हूँ, वो जिस घर में प्रधानमंत्री बनने से पहले उनकी माताजी रहती थी, आज भी वो वहीं हैं और वो उनका आशीर्वाद लेने हमेशा वहाँ जाते हैं। योगी जी के बारे में बताऊँ, हम उनके संसदीय क्षेत्र गोरखपुर से रहे हैं। कभी भी उन्होंने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया, परिवार की तरफ गए नहीं, परिवार क्या कर रहा नहीं कर रहा, वो अपनी मेहनत मजदूरी करके वो लोग काम कर रहे हैं। उनकी एक सिस्टर की वीडियो वायरल हुई थी, अभी भी वो एक छोटे से ढाबे को चला रही हैं, खुद बर्तन साफ करना, लोगों की सेवा करना, उनके जो पति हैं वो उनका हाथ बटाते हैं। तो मैं सैल्यूट करता हूँ अपने प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का, जो हमारे प्रदेश के हैं। उनके नक्शे कदम पे मैं भी चलना चाहता हूँ। मैं बहुत छोटे से लेवल पे हूँ, लेकिन उनको देखकर मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है कि वो जिस तरह से देश और प्रदेश की सेवा कर रहे हैं जी। सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हम अपने आसपास देखते हैं कि पूर्वांचल परिवार आज बिखरा हुआ है और लोगों की समझ कह लीजिए या उनकी सूझबूझ कह लीजिए कि आज उतना काम नहीं कर रही अपने बल पर कि वो खुद संगठित हो जाएं। तो एक हिस्सा होने के नाते उस परिवार का और एक सभ्य नागरिक होने के नाते अगर आपको एक मौका मिले कि आप उस परिवार को संगठित कर सकें तो आप ऐसा कौन सा कदम उठाएंगे?
देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरी कोई पीछे राजनीतिक विरासत नहीं रही है। जो कुछ भी मैं आज हूँ तो पूर्वांचल की वजह से हूँ जी। बहुत ही अच्छे और सच्चे और मेहनतकश लोग हैं पूर्वांचल के, बहुत बड़े ऑफिसर भी हैं और मजदूर भी हैं जी। तो मैं उनसे तो यही आग्रह करना चाहूँगा कि मेरी कोई पर्सनल महत्वाकांक्षा नहीं है और किसी को पीछे करके कोई आगे बढ़ नहीं सकता। आप सभी लोग इकट्ठे हो जाइए, जो भी और चंडीगढ़ शहर में भी यहाँ के लोग भी हमारे अपने हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, तो सबके साथ भाईचारा प्यार बना के, और पूर्वांचल के लोगों में जैसे हमारे मित्र मंडली है, बाकी सारे लोग हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी महत्वाकांक्षा के वो लोग हमारे साथ लगे होते हैं। जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है एकदम से इकट्ठे होते हैं और कोई बड़ा से बड़ा कार्य भी कैसे हो जाता, चुनाव हो या कोई हमारे जागरण, वो पता ही नहीं चलता। मतलब ऐसा लगता है कि हमारा जो परिवार है बहुत ही विशाल परिवार है और सहयोग वाला परिवार है। तो कुछ लोग हैं जिनकी थोड़ी सी महत्वाकांक्षा रहती है कि हमें, तो उनसे भी मैं कहता हूँ आप आइए, आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो आपको आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि आप जिस भी क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं उसमें हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन एक दूसरे का सहयोग जहाँ भी हो सके, चाहे वो समाज सेवा है, पूर्वांचल के लोगों की सेवा है या देश सेवा है, उसमें कहीं ना कहीं जहाँ भी आप योगदान दे सकते हैं देना चाहिए आपको। वैसे भी जी कहा जाता है सर कि ज़िंदगी जो है बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन बेहतरीन होती है जब हमारी वजह से लोग खुश होते हैं। तो आप अगर उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं और लोगों की भलाई के लिए समाज में कार्य कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप में ये एक उपलब्धि है, क्योंकि सभी को ईश्वर ने ऐसी बुद्धि भी नहीं दी होती कि वो दूसरों के लिए सोच सके। तो हम खुश नसीब हैं कि हमारे पास चंद लोग ऐसे हैं कि जो आज भी समाज की भलाई के लिए कार्यरत हैं। आज की युवा पीढ़ी जो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी के दौर में से गुजर रही है और कई तरह की कुरीतियाँ हमारे समाज में आ चुकी हैं। पॉजिटिव की जगह नेगेटिव इम्पैक्ट जो है टेक्नोलॉजी का आज की युवा पीढ़ी पर ज़्यादा पड़ रहा है। तो आप अगर इस प्रोग्राम के रंग पूर्वांचल के माध्यम से युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहें तो क्या संदेश देंगे? मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा, ईमानदारी, निष्ठा और लगन से किसी भी क्षेत्र में वो काम करेंगे तो निश्चित तौर पर परमात्मा का आशीर्वाद उनको मिलेगा, कृपा उन पर बनेगी और आगे जाएंगे। किसी को पीछे करके या किसी का नुकसान करके कोई इंसान आगे आज तक बढ़ा नहीं है। बिल्कुल, जो लोग बढ़ गए वो कहीं ना कहीं जाकर वो रुके हैं और कहीं ना कहीं उनको उनके सामने परेशानी खड़ी हुई है। जो लोग अपनी मेहनत लगन से, अपने माँ बाप के आशीर्वाद, अपने गुरुजनों जो शिक्षक हैं या समाज के जो अच्छे लोग हैं उनसे प्रेरणा लेकर अगर वो आगे बढ़े हैं तो निश्चित तौर पर उनको कामयाबी मिली है। और बहुत सारे गरीब लोग आज ऊंचाइयों पे हैं चंडीगढ़ की राजनीति में और देश की राजनीति में भी। अब हम प्रेरणा लें अगर नरेंद्र मोदी जी से, तो चंडीगढ़ में एक छोटे से प्रिया स्कूटर पे मैंने उनको देखा घूमते हुए। कभी उनके मन में ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। बिल्कुल, लेकिन सच्चे मन से जो काम किया जाता है, हाँ, जो काम किया जाता है, परमात्मा निश्चित तौर पर उस व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। और आप हमारे मोदी जी और योगी जी उसके मिसाल हैं जी। तो अनिल जी, आपने जो युवाओं को संदेश दिया कि देश के प्रति ईमानदार रहें और देश के प्रति मेहनती रहें, क्योंकि मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कम नज़र आती है आजकल की युवा पीढ़ी में। तो ये संदेश हमारा पूरे दुनिया में आज आपके माध्यम से जाएगा। तो आपका ये संदेश देने के लिए और इस स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं संचालक होने के नाते मैं युवा पीढ़ी को और पूरे समाज को ये संदेश देना चाहूँगी कि चाहे आज हमने पश्चिमी संस्कृति को बहुत अपना लिया है, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर के साथ हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। धन्यवाद।